नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको एक बार फिर से कैरेक्टर ऑफ गॉड्स में। चाणक्य नीति को अच्छी तरह से पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखें। चाणक्य नीति कहते हैं आमतौर पर यही माना जाता है कि जो व्यक्ति गलत काम करता है उसी व्यक्ति को ऐसे काम का बुरा फल भी भोगना पड़ता है। ये बात सही है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में गलत काम करने वाले व्यक्ति के साथ ही दूसरों को भी ये फल प्राप्त होते हैं। आचार्य चाणक्य ने एक नीति में बताया है कि किन किन हालातों में हमें दूसरों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि किसी राज्य या देश की जनता कोई गलत काम करती है तो उसका फल शासन को या उस देश के राजा को ही भोगना पड़ता है। अतः यह राजा या शासन की जिम्मेदारी होती है कि प्रजा या जनता कोई गलत काम न करे। जब राजा अपने राज्य का पालन सही ढंग से नहीं करता है, अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है, तब राज्य की जनता विरोधी हो जाती है और वह गलत कार्यों की ओर बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में राजा ही जनता द्वारा किए गए गलत कार्यों का जवाबदार होता है। यही बात किसी संस्थान पर या किसी भी टीम पर भी लागू हो सकती है। टीम के सदस्य या संस्थान के कर्मचारी हालात काम करते हैं तो टीम के लीडर या संस्थान के मालिक को भी बुरा फल प्राप्त होता है। जब शासन में मंत्री, पुरोहित या सलाहकार अपने कर्तव्यों को ठीक से पूरा नहीं करते हैं और राजा को सही गलत कार्यों की जानकारी नहीं देते हैं, उचित सुझाव नहीं देते हैं, तो राजा के गलत कार्यों के जवाबदार पुरोहित, सलाहकार और मंत्री ही होते हैं। पुरोहित का कर्तव्य है कि वह राजा को सही सलाह दे और गलत काम करने से रोके। आचार्य कहते हैं कि विवाह के बाद यदि कोई पत्नी गलत काम करती है, ससुराल में सभी का ध्यान नहीं रखती है, अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करती है, तो ऐसे कार्यों की सज़ा पति को ही भुगतना पड़ती है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई पति गलत काम करता है तो उसका बुरा फल पत्नी को भी भोगना पड़ता है। अतः पति और पत्नी दोनों एक दूसरे का अच्छा सलाहकार होना चाहिए। जीवन साथी को गलत काम करने से रोकना चाहिए। इस नीति के अंत में चाणक्य ने बताया है कि जब कोई शिष्य गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है तो उसका बुरा फल गुरु को भी भोगना पड़ता है। गुरु का कर्तव्य होता है कि वह शिष्य को गलत रास्ते पर जाने से रोके, सही कार्यों करने के लिए प्रेरित करे। यदि गुरु ऐसा नहीं करता है और शिष्य रास्ता भटक कर गलत कार्य करने लगता है तो उसका दोष गुरु को भी लगता है। आप हमारे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।